बेटा तू कब आएगी यहाँ पे? देख तो, जब से शादी हुई है ना, तू मुझसे एक एक महीने में तो मिलने आती है। एक एक महीने का इतना लंबा इंतजार करना पड़ता है तेरे से मिलने के लिए। अब तू जल्दी आ जा। मैंने तेरे लिए ना कई चीजें लेके रखी हुई है, कई सारा सामान जो तेरे लिए सरप्राइज है। जब तू यहाँ आएगी ना मुझसे मिलने, तब मैं तुझे वो सारा सामान दूंगी। बस तू अब आ जा बेटा। ये लो मम्मी जी, आपकी दवाई का टाइम हो गया। चल पूनम, मैं तुझसे ना बाद में बात करती हूँ। अब जब तू आएगी ना बाकी बातें तब करेंगे। मेरा दवाई खाने का टाइम हो रहा है बेटा, मैं जरा दवाई खा लूँ। चल ठीक है, तो है ना, फोन रखती हूँ। मम्मी जी, अभी आपका फोन बिजी चल रहा था ना, तो मेरे फोन पे बुआ जी का फोन आया था। वो कह रही थी कि वो कल यहाँ पे आ रही हैं। अरे, अब वो किस लिए आ रही हैं? कुछ बताया उन्होंने फोन पे किस लिए आ रही हैं? ऐसे ही आ रही हैं? उन्हें भी ना चैन नहीं है, बस जब देखो हमारा खर्चा कराने आ जाती है। मम्मी जी, ये क्या कह रहे हो? बुआ जी भी तो इस घर की बेटी है, जैसे पूनम दीदी इस घर की बेटी है। और मम्मी जी, जिस तरह से पूनम दीदी को इस घर में सम्मान मिलता है, उसी तरह से बुआ जी को भी इस घर में सम्मान मिलना चाहिए। बहू, मेरी नंद और अपनी नंद में बराबरी मत करना। आज तो बोल दिए, आइंदा कभी ऐसा दोबारा मत बोल देना। मम्मी जी, एक बात बताओ, बराबरी क्यों ना करूं? दोनों ही तो इस घर की बेटी हैं। देख बहू, मेरी नंद कभी बेटी थी इस घर की, और वो भी जब मेरे सास ससुर जिंदा थे। और अब मेरे सास ससुर तो है नहीं, तो अब काय की बेटी? अब तो वो हमारे लिए सिर्फ एक खर्चा है, खर्चा, और कुछ नहीं। और इस घर की बेटी सिर्फ और सिर्फ पूनम है, और कोई नहीं, समझी? और पूनम को बेटी होने का पूरा सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन मम्मी जी, ऐसा आप करके ना पूनम दीदी के लिए बहुत गलत कर रहे हो। क्यों? पूनम के लिए मैं कैसे गलत कर रही हूँ? मम्मी जी, भगवान आपको लंबी उम्र दे, लेकिन कल को जब आप नहीं रहोगे ना, तो मैं भी पूनम दीदी के साथ ऐसा ही व्यवहार करूंगी जैसा आप अपनी नंद के साथ करते हो। क्योंकि जब आपकी नंद के माँ बाप नहीं है दुनिया में, तो वो अब इस घर की बेटी नहीं रही, वो सिर्फ एक खर्चा हो गई है, खर्चा। तो उस समय मेरे लिए भी मेरी नंद एक खर्चा होगी, एक बेटी नहीं होगी। क्योंकि उस समय मैं अपनी सोनू के लिए करूंगी, या फिर मैं अपनी नंद को दूंगी। और ऐसा करने में मुझे कोई गलती और शर्म महसूस नहीं होगी, क्योंकि मम्मी जी, ये सब मैंने आपसे ही सीखा है। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आपको एक ये छोटी सी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। ये एक छोटा सा मैसेज दिया है मैंने उन लोगों के लिए जहाँ पे मैंने महसूस किया है कि बुजुर्ग होने पे लड़की का मायके में उसको वैसा सम्मान नहीं दिया जाता जैसा एक बेटी होने के नाते उसको सम्मान मिलना चाहिए। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।